आपने हिंदी में वो कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शैतान एक ही भाषा समझता है, शैतान सामर्थ की भाषा समझता है। मैं बीमार हुआ, कोई मुझे देखने नहीं आया। कोई देखने आएगा तो चंगे हो जाओगे। सिंपैथी मत ढूंढो, Don't look for sympathy. वचन को ढूंढो। कई मसीह क्या करते हैं, आज रोते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, हाय हमारे साथ क्यों हो गया, हाय मैं व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देता हूँ। नहीं, उस समय अपना दरवाजा बंद करो, अपना मुंह खोलो और जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करो। जो सेना में सैनिक होता है वो जानता है दूसरा बंदा कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला उसे। A soldier in an army knows that my enemy will show no mercy. शैतान के अंदर कोई दया नहीं है। The devil has no mercy. अगर आप नहीं सीखे लड़ना, If you do not learn how to fight, तो वो मारता रहेगा आपको। then he'll keep on hitting you. कि विचारों में मुझे डिप्रेशन है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे, वो क्या हो रहा है, वो मार रहा है आपको, वो मार रहा है। Oh, I have depression, I have suicidal thoughts. What is it? He's hitting you. बीमारियां, अलग अलग पाप की आदतें, वो क्या हो रहा है, वो मार रहा है। He is giving you blows after blows. वो आपको मुक्के पे मुक्के मार रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ना सीखना है हमें। Tell your neighbor we have to learn to fight. सबसे पहली चीज पौलुस तिमोथी को बोलता है, तू एक सोल्जर है, तू एक सैनिक है, और सैनिक का पहली चीज क्या होती है, वो लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। The first thing Paul tells Timothy is you're a soldier and a soldier is prepared for battle. The Bible tells us, God says, I will teach your fingers how to fight. परमेश्वर कहता है मैं तेरी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाऊंगा। Amen. परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आपकी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाएगा यीशु के नाम में। I declare that the Lord will teach your fingers to wage war. Amen. So पहली चीज, कई लोग बोलते हैं अजय हम नहीं मानते जी, मत मानो। Some people say, oh, we don't believe this. Don't. बाइबल कहती है हम एक लड़ाई के अंदर हैं। The Bible says we are in the middle of a battle. बाइबल कहती है हमें एक लड़ाई लड़नी है। The Bible says we have to fight a battle. पहला तिमोथी 6:12, 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। There is no escape from fighting the fight of faith. विश्वास की कुश्ती लड़ने से कोई एस्केप नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। आप जानते हैं, कई लोग इस बात को नहीं जानते, जब आप रेवलेशन पढ़ोगे, व्यभिचारियों से पहले, मूर्ति पूजकों से पहले, टोना तांत्रिक करने से नंबर 1 लोग जो परमेश्वर का वचन कहता है पाप है, वो है डरपोक, नरक की झील में डाल जाएंगे। पहला, डरपोकों की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में। The book of Revelation tells us that before those who were idolaters, who were fornicators, those who were cowards, they were thrown into the lake of fire. यहाँ पे कोई डरपोक नहीं है। There is no coward here. यहूदा के गोत्र का वो शेर आपके अंदर रहता है। The lion of the tribe of Judah lives inside of you. उसने आपको अपना हथियार दिया है। He has given you his weapon. Amen. ये साल 2025 वो साल होगा जिसमें हम लड़ना सीखेंगे एक नए लेवल में, और गोलायत गिराए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। This year 2025 is the year we will learn to battle in another level, and many Goliaths will be slain this year. Amen. कई मसीह लोग आज भी अपने आप को विक्टिम की तरह देखते हैं, हाय मैं बेचारा हूँ। You are not a victim, you are a soldier of Lord Jesus Christ of Nazareth. Many believers look at themselves like a victim. आप बेचारे नहीं हो, आप प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? Why does this happen to me? तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो गया This happened to you क्योंकि एक दुश्मन है because there is an enemy और उसके पास कोई दया नहीं है। and he knows no mercy. वो आपके ऊपर दया नहीं करेगा, आपके बच्चों के ऊपर दया नहीं He करेगा। will not show mercy to you or to your children. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। I'm telling you, we have to understand. ये समय है हम क्यूट क्रिश्चियनिटी से बाहर आ जाएं। It's time we come out of cute Christianity. लड़ना सीखना पड़ेगा। We will have to learn to fight. सुन रहे हो मेरी आवाज को? Do you hear? लड़ना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to fight. कोई और ऑप्शन नहीं है, There is no other क्योंकि option लड़ाई चल रही है। because there is a battle going on. आप जानते हैं कितने ऐसे देश हैं आज You know, there जहाँ are पे, many- जैसे इजराइल है, क्योंकि वहां पे लड़ाई चलती रहती है, वहां पे ऑप्शन नहीं है, हर किसी को सेना में भर्ती होना पड़ता है। A nation like Israel, there's constant battle happening, so everybody has to be trained and everybody has to join the army.
कोई जवान बंदा नहीं बोल सकता नहीं नहीं मेरा मन नहीं है जी लड़ने का, मुझे तो लड़ाई पसंद नहीं है जी। No youth can say, I don't feel like fighting, I don't like to fight. वो कहते हैं इस देश में रहना है और इस देश में लड़ाई हो रही है तो लड़ना सीखना पड़ेगा, आर्मी में सेवा करनी पड़ेगी। They say if you want to live in this nation, you'll have to learn to fight and you'll have to serve in the army. मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद है, सिकनेस इज अ वॉरफेयर। I told you, बीमारी एक लड़ाई है, आई एम सॉरी, हीलिंग इज अ वॉरफेयर। चंगाई एक लड़ाई है। शैतान छोड़ के नहीं जाएगा आपके शरीर को। The devil will not leave your body. अगर आप लखनऊ ही हुए तो, If you were अगर आप कहें Lucknowi, हम आपसे कह रहे हैं प्लीज, oh, we are requesting you, please. वो रिक्वेस्ट की भाषा नहीं समझता। He does not understand the language of आपने हिंदी में वो request. कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आमीन। शैतान एक ही भाषा समझता है, शैतान सामर्थ की भाषा समझता है। The devil understands only one language, the language of power. मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक बात बताता हूँ। परमेश्वर जानता है God कि आप knows. उसके प्रिय पुत्र हो। God knows that you are his beloved son. आपको शैतान को बताना पड़ेगा मैं उसका बेटा हूँ। You have to tell the devil that you are his son. क्योंकि जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया तो उसने क्या बोला, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। When the devil came to tempt Jesus, he said, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। और जब यीशु मसीह ने उसको हरा दिया वचन से, And when Jesus defeated him with the word, उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती थी, एक ने भी नहीं कहा इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा यू आर द सन ऑफ गॉड। then whenever demons manifested before Jesus, none of them said, if अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि दुष्ट आत्मा कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। दुष्ट आत्माएं कहती थी जीसस वी नो, पॉल वी नो। जब ऐसा जीवन जियोगे, नरक भी जानेगा आप कौन हो। The demons used to say, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं। When you live a life like that, even the hell knows you. आमीन। फिर से मैं बोलूंगा, लड़ना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to fight. आपके अंदर वो वॉयलेंट फेथ को आपको डेवलप करना पड़ेगा। You will- रोना नहीं। कई मसीह क्या करते हैं, आज रोते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, हाय हमारे साथ क्यों हो गया, हाय मैं व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उस समय अपना दरवाजा बंद करो, अपना मुंह खोलो और जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करो। You will have to learn to fight. Many people start crying and start posting statuses on social media. No, that is the time you shut your door and start speaking and use the authority that Jesus has given to you. कितने मसीह लोग हैं जो सिंपैथी ढूंढते हैं। Many believers look for sympathy in moments like that. मैं बीमार हुआ, कोई मुझे देखने नहीं आया। Oh, I was sick, nobody came to see me. क्यों? कोई देखने आएगा तो चंगे हो जाओगे। If somebody came to see you, will you become well? सिंपैथी मत ढूंढो, Don't look for sympathy. वचन को ढूंढो, Look for the word. अधिकार में बढ़ो, Grow in authority. एक सैनिक की तरह बढ़ो। Like a soldier, grow. आमीन। बाइबल हमें ये कमांड कर रही है, पौलुस अपने आत्मिक बेटे को बोल रहा है, फाइट तिमोथी, तेरे को लड़ना पड़ेगा। The Bible फाइट द commands- गुड फाइट ऑफ फेथ। The Bible commands us. Paul अपने आत्मिक बेटे को बोलता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्योंकि विश्वास की एक कुश्ती है, क्योंकि शैतान आपका विश्वास चुराना चाहता है। Because there is a fight of faith and the devil wants to steal your faith. प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शैतान ने तो तेरे के लिए वो मांग दिया है कि जैसे गेहूं को पटकते हैं वैसे तुझे पटके, बट आई हैव प्रेड फॉर यू सो दैट योर फेथ मे नॉट फेल। Jesus told Peter that the devil asked for you that he would swift you like wheat. लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास निकम्मा ना हो। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5, इसमें लिखा है, For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God. क्योंकि हमारे युद्ध के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं लेकिन परमेश्वर में महान हैं। आपको पता है आपके पास हथियार दिए हैं परमेश्वर ने। Do you know God has given you weapons? परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। God has given you weapons. ये समय है कलीसिया अपने अधिकार को समझ ले। This is the time that the church understands their authority. आमीन। एक आर्मी जीत नहीं सकती अगर हर एक सैनिक अपना काम ना करे। An army cannot win unless every soldier does what they are supposed to do. आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Each one of you has a responsibility. देखिए 1 पीटर 5:8-9, अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। 1 पीटर 5:8-9, पहला पत्रस 5 उसका 8। देखिए क्या लिखा है।
क्या लिखा है? सचेत रहो और जागते रहो। आप जानते हैं विजिलेंट कौन लोग होते हैं? जो बॉर्डर पे होते हैं लोग, वो सोते नहीं हैं, वो सचेत रहते हैं, वो जागते हैं, क्योंकि कभी भी जो दुश्मन है वो अटैक कर सकता है। The people who are at the border, they do not sleep. They are aware, they are awake because the enemy can attack any moment. इसका मतलब हम एक ऐसा जीवन जिए where we are vigilant. That means we live a life जहाँ पर हम सचेत रहते हैं. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान खोजता Seeking रहता है. whom he may devour. खोजता रहता है किसको फाड़ खाए. वो ढूंढ रहा है. He is looking. मैंने आपको क्या बोला? शैतान के पास कोई दया नहीं है, वो दया नहीं दिखाने वाला. I told you the devil will not show mercy. जितने मेल हैं यहाँ पे, जितने मर्द हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए आपको घुटनों पे आना पड़ेगा. I'm telling all the males here, you'll have to come on your knees for your अपने family. बच्चों के लिए आपको उठना पड़ेगा. You will have to wake up for your children. Amen. शैतान ढूंढ रहे हैं. The devil is looking. आप एक सोल्जर हो, You are a soldier. आत्मिक जहां में आप एक सोल्जर हो. You are a soldier in the spirit. और अगर आप फेथफुली परमेश्वर के साथ बढ़ते रहोगे तो जैसे एक सैनिक का प्रमोशन होता है, आत्मिक रीति में रैंक्स इंक्रीज. And if you keep walking with the Lord faithfully, in the spirit world, your rank will increase. आपका rank बढ़ता जाएगा. आप बढ़ते जाओगे. will परमेश्वर के राज्य में वो कैसे वफादारी को कैसे नापता है? थोड़ा सा देके आपको. How does he test faithfulness? By giving you little. क्योंकि बाइबल कहती है he who is faithful in little is faithful in much. बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास. प्रॉब्लम ये है, हमें थोड़ा नहीं चाहिए, The problem is we don't want little. हमें ज्यादा चाहिए. We want more. मगर ज्यादा ऐसे नहीं आता. But more does not come like that. पहले हमें फेथफुलनेस, वफादारी दिखानी होती है थोड़े में. We have to be faithful in the little first. मैंने आपको बताया, जो लोग यहाँ नए हैं नहीं जानते, मेरी पहली सेवकाई पता क्या थी? मेरे पास्टर ने मुझे सबसे पहले क्या दिया था? एक पोछे की बाल्टी और पोछे का कपड़ा. The people who are new here would not know, but my first ministry was a bucket and a mop. बेस्ट मिनिस्ट्री थी वो, मैं आपको बता रहा हूँ, That was the क्योंकि best उसमें ministry. परमेश्वर ने मुझे तैयार किया. Because in that the Lord prepared me. असली सेवकाई ये नहीं है. कई लोग सोचते हैं ये माइक पकड़ के ये लाइट, ये थोड़ा ना है सेवकाई. अरे असली सेवकाई तो वो लड़ाइयाँ हैं जो आप पर्दे के पीछे लड़ते हो, जिसको कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है उसको. True ministry is not on the mic in front of the lights, but it is what nobody sees behind the curtains when nobody looks at you. अगर यहाँ कोई खड़ा है माइक लेकर और उसका आत्मिक जीवन सही नहीं है पीछे, he cannot stand for long. If there's anyone who's standing with the mic in front of the lights and their spiritual life is not right before the Lord, they will not, वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे. Amen. मैं चाहता हूँ आज हम सब एक कमिटमेंट को लें. मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता आज, क्योंकि बहुत कुछ है इवेंट्स. हाँ, I want each बच्चों ने one of you, बहुत मेहनत करी आपके लिए. I want each one of us to take that commitment today. बट मैं चाहता हूँ आज इस नए साल में जब आप प्रवेश कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कि मेरा साल जैसे मर्जी वैसा बीत गया. नहीं नहीं, आप दिशा दोगे अपने साल को. आपका साल आपको नहीं बताएगा कैसा होगा, आप अपने साल को बताओगे मेरा साल कैसा होगा. I want you to set the direction for your year. Your year will not tell you where you will go, but you will tell this year where it will go. Amen. और ये केवल मुंह से बोलने मेरा साल बेस्ट होगा, हाँ वो ठीक है होगा, मगर उसके साथ आपको मैंने क्या कहा? भागीदारी करनी है. ये नहीं मैं बिग बॉस देख के चिप्स खाऊंगा और मेरा साल बेस्ट होगा. You will have to partner to make this year the best. आपको भागीदारी करनी पड़ेगी परमेश्वर You के will साथ. have to partner with the Lord. आपको अपने आप को अकेले में परमेश्वर के साथ समय देना पड़ेगा. You will have to give yourself time alone with the Lord. Amen. Resist him steadfast in the faith. विश्वास में डट कर उसका